मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। दोस्तों, करंट टाइम में डेंगू फीवर के हर हॉस्पिटल में एक दिन के कम से कम 20 से 25 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और हर तरह के एज के, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पर्सन जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो ये डेंगू फीवर है क्या? मेरा 8 साल का बेटा है, 10 दिन पहले उसको डेंगू फीवर हो गया था, तो मैंने 3 दिन में उसके डेंगू फीवर्स के जो भी सिम्टम्स है उसको रिकवर किया होम रेमेडीज के द्वारा। तो मैंने सोचा कि अपनी जो होम रेमेडीज मैंने अपने बेटे को यूज करी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि डेंगू फीवर और डेंगू फीवर से होने वाली जितने भी सिम्टम्स, जितने भी पेन आपकी बॉडी में है, वो 3 दिन में रिकवर हो जाती है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि डेंगू फीवर है क्या। सबसे पहले, डेंगू फीवर एक ऐसी वायरस की कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में जब मॉस्किटोज काट जाते हैं वायरस से इन्फेक्टेड, तो डेंगू फीवर हो जाता है। अब ये जो मच्छर है वो कैसे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया? जब किसी पर्सन को डेंगू फीवर हो रहा है और वो मच्छर उसको काट लेता है तो ये वायरस उस मच्छर में आ जाता है। सबसे पहले ये जो मच्छर में वायरस आ गया है ये फेरिंग्स में चला जाता है और वहां पे फैल जाता है। जो इधर उधर के आसपास के जितने भी टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, ये उसमें भी फैल जाता है और बाद में ये धीरे धीरे हमारी थूकने वाली जो ग्लैंड होती है उसमें भी फैल जाता है। थूकने की ग्लैंड में जब ये फैल जाता है तो धीरे धीरे मच्छर की पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। तो इस पीरियड को एक्सट्रिंसिक इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो वायरस होता है डेंगू फीवर का, ये मच्छर की बॉडी में फैलने में 8 से 10 दिन लगा देता है। इन्फेक्टेड मच्छर है, ये जिन जिन पर्सन्स को काटता है उन सबको डेंगू फीवर हो जाता है। अगर किसी मच्छर को डेंगू वायरस नहीं है तो किसी पर्सन को जैसे डेंगू फीवर हो गया है, उसको काट लेता है और साथ में आपको भी काट लेता है या किसी और पर्सन को भी काट लेता है, तो वो मच्छर जिसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है वो जितने भी पर्सन्स को काटेगा उतने पर्सन्स को डेंगू फीवर हो जाता है। इसलिए आजकल के मच्छरों से आप बिल्कुल बच के रहिएगा। ऐसी प्रिकॉशंस यूज कीजिए जिससे आपके घरों में ये मच्छर बिल्कुल ना आए। मोस्टली ये जो डेंगू फीवर के मच्छर होते हैं ये दिन में आते हैं और ये वाइट चीजों पे ज्यादा बैठते हैं। एक मच्छर जिसकी बॉडी में डेंगू फीवर आ गया है वो अपनी फुली लाइफ में डेंगू फीवर फैलाता है। ये डेंगू वायरस उसकी बॉडी से कभी नहीं जाता है। इसलिए मच्छरों से आप बिल्कुल बच के रहिएगा। अपने बच्चों को भी ऐसी प्रिकॉशंस यूज कीजिए ताकि मच्छर उनके नजदीक बिल्कुल ना आए। अब ये कॉजेज तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई इन्फेक्टेड मच्छर होता है, जब वो पर्सन को काट लेता है, जितने पर्सन को काटता है उसको डेंगू फीवर हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण उस पर्सन में दिखाई देते हैं जिनको डेंगू फीवर है? अगर आपकी फैमिली में या आपके आस पड़ोस या रिश्तेदारी में किसी को भी ये डेंगू फीवर हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि ये फीवर नॉर्मल है, कोई वायरल है या फिर डेंगू फीवर है? सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। जब डेंगू फीवर किसी पर्सन को होता है तो ये सिम्टम्स उसकी बॉडी में दिखते हैं। सबसे पहले सडन हाई फीवर, एकदम से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 102, 103, 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इस फीवर के साथ साथ आपको चिल्स, मतलब कि आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। हेडेक, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करते हो तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है आपसे, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। किसी जगह पे लॉन्ग टाइम तक आप बैठे हुए हैं, एकदम से खड़े होते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वीकनेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है करने में और आपकी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। आपकी जो काफ मसल्स होती है, जो पिंडलियाँ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन होना शुरू हो जाती है। मेरे बेटे की बॉडी में, मेरे बेटे की टांगों में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि उसको हम वॉशरूम भी उठा के लेके जाते थे। बहुत सीवियर पेन उसकी बॉडी में यहाँ उसको फील होती थी। उसके पैरों की जो तलवे हैं वो भी पेन होना शुरू हो गए थे, उससे चला भी नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई थी। जॉइंट्स में और मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होने लग जाती है। आपके हर जॉइंट में, चाहे वो छोटा जॉइंट है चाहे वो बड़ा जॉइंट है, और आपकी बॉडी के हर मसल्स में आपको इस तरीके से आप जब उसको थोड़ा सा भी दबाते हैं तो आपको यहाँ पे पेन फील होती है। और वोमिट एकदम से आपको आ जाती है। कोई भी चीज़ आप खाते हैं या आप खाली पेट हो तो किसी भी टाइम आपको अचानक वोमिट आनी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ पे बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाएगी। जब आप हल्की सी इचिंग करते हैं तो आपको ऐसे फील होता है अपनी बॉडी पे जैसे रेड चकत्ते हो गए हैं, जैसे रेड स्पॉट हो गए हैं, एक किसी ने खरोंचे मारी है आपकी बॉडी पे, तो कहीं कहीं आपको इस तरह की रेड खरोंचे आपको दिखती हैं अपनी बॉडी पे।
और आपकी लिम्फ ग्लैंड्स की यहाँ पे स्वेलिंग दिखती है और जी मचलाना शुरू हो जाता है, कईयों को लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो पर्सन की बॉडी में दिखते हैं। तो जब डेंगू फीवर का आप चेकअप डॉक्टर के पास करवाने जाते हैं तो डेंगू फीवर आपको उसने बताया कि डेंगू फीवर के लक्षण है, तो फीवर को कम करने के लिए जब वो मेडिसिन आपको देते हैं, आपका फीवर ठीक भी हो गया, तो फीवर ठीक होने के बाद भी डेंगू फीवर आपकी बॉडी से नहीं गया है, उसके बाद जब आप मेडिसिन खाते हैं तब भी बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में यहाँ पे दिखते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले गम्स एंड नोज ब्लीडिंग। आपकी गम्स में ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। आपको इस तरीके से फील होता है जैसे आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो सूजे हुए हैं। उनमें कई बार तो जैसे पायरिया की प्रॉब्लम होती है, दांतों में से खून आना, तो इस तरीके से मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। नोज ब्लीडिंग, जैसे कि हम कहते हैं कि नक्सीर उसकी चल रही है, तो इस तरीके से नोज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है। डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए आपको डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट आपको बताई जाती है। तो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में यहाँ पे हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, आपको भूख नहीं लगती है, किसी भी चीज़ को खाने में आपको मन नहीं करता है। तो इस तरीके से लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ पे हो जाता है और अचानक से आपकी बॉडी का जो वेट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एकदम से आपका वेट लॉस हो जाता है। चाहे आपका बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन होके रखा है, चाहे आप फैट हैं, एकदम से आपकी बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको हर तरीके से फील होने लग जाती है। आप रेस्ट नहीं कर पाते हो, आप चल नहीं पाते हो, आप बैठ नहीं पाते हो। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में एक बेचैनी सी बनी रहती है और आपको लगातार यहाँ पे वोमिट आना शुरू हो जाती है और सीवियर स्टमक पेन आपको रहती है। आपकी जो लोअर बेली है वहाँ पे आपको लगातार पेन होना शुरू हो जाती है, नाभि के इर्द गिर्द, नाभि के चारों ओर। जैसे ही आप खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, तब भी आपको यहाँ पे पेन फील हो जाती है। पानी तक भी पीते हैं तब भी आपको पेट में सीवियर पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। मसल्स एंड जॉइंट पेन भी मैंने जैसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं इसके, उसके बाद भी जब आप फीवर की मेडिसिन लेते हैं उसके बाद भी ये सिम्टम्स आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स जो दिखते हैं, जैसे कि मसल और जॉइंट पेन। आपके मसल्स, बॉडी के मसल्स में और आपके जॉइंट में यहाँ पे पेन बना रहता है। तो आपके स्टूल में, आपके यूरिन में और आपकी वोमिट में कई बार आपको ब्लीडिंग की फीलिंग होती है, जैसे कि आपको ब्लड उन चीज़ों के साथ आ रहा है और आपकी बॉडी पे जैसे रेड स्पॉट बनना शुरू हो गए हैं और आपके हाथ पैर कई बार बहुत ज़्यादा ठंडे या चिपचिपे होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब आपको फीवर हो रहा हो। तो जब आपको हाई फीवर होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, आपके बच्चे की बॉडी में या आपकी फैमिली में किसी की बॉडी में, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेंगू के चेकअप के लिए। तो वो आपके टेस्ट करते हैं डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए कि आपके सिम्टम्स को देख के कि आपकी बॉडी में पेन हो रही है, जैसे भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनको बताते हैं। तब वो आपके टेस्ट करते हैं डायग्नोस करने के लिए कि आपकी बॉडी में कोई वायरल चल रहा है या फिर डेंगू वायरस हो गया। तो इसको करने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डायग्नोसिस बताऊंगी क्योंकि इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी कि किस टेस्ट इसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं और किस टेस्ट का क्या क्या यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने डेंगू फीवर के सिम्टम्स को 3 दिनों में ठीक कर सकते हैं घरेलू उपचारों के द्वारा। तो चलिए, पहले है यहाँ पे ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन। जब डेंगू फीवर होता है तो पर्सन की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है लगातार वोमिटिंग की वजह से और भी स्वेटिंग आने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने दिन आपको डेंगू फीवर है, सॉलिड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, पॉसिबल हो सके तो यहाँ पे आपको लिक्विड डाइट ही लेनी है। जितना आप अपनी बॉडी का लिक्विड डाइट बढ़ाएंगे, डेंगू फीवर उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको पानी ज़रूर पीना है और एक दिन में आपको 18 से 20 गिलास पानी जरूर पीना है। ये आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको नारियल पानी पीना है। पॉसिबल हो सके तो दिन में 3-3, 4-4 नारियल पानी पीजिए, ये आपके लिए बहुत सही रहेंगे। 3 से 5 दिन तो आपको नारियल पानी पीना ही है। अगर इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता तो एक दिन में 1 नारियल पानी आपको पीना ही है। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि डेंगू फीवर को जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है आपको जूस पीना है।
जूस आप मौसमी का ले सकते हैं, ऑरेंज का ले सकते हैं, पाइनएप्पल का ले सकते हैं। तो ये जो यूस है ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं अपनी लिक्विड डाइट में, जैसे हल्दी वाला दूध सुबह ले लिया, दोपहर ले लिया या शाम को ले लिया, तो दिन में 1 टाइम या 2 टाइम आप हल्दी वाला दूध जरूर लीजिए। जैसे कि हल्दी जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें गुण होते हैं, तो आपकी बॉडी पेन को कम करने के लिए, बॉडी में जहां जहां स्वेलिंग आ गई हमारी लिम्फ ग्लैंड्स में, तो वो कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी बॉडी को बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती है और डेंगू फीवर को जल्दी हमारी बॉडी से बाहर करने में ये हेल्प कर देती है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखिए। जो जो आप लिक्विड डाइट ले रहे हैं जरूर लीजिए। सॉलिड आप अपने बच्चे को या अपने आप को, जिसको भी डेंगू फीवर है, उसको कम सॉलिड दीजिए, कम या ना के बराबर दीजिए। तो यहाँ पे लिक्विड डाइट आपको लेनी है और लिक्विड डाइट में आपको यहाँ पे हल्का सा दलिया भी ले सकते हैं, पतला सा करके खिचड़ी भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी डाइट लेनी है। इसमें दही भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी से डेंगू फीवर को बाहर करने में आपके यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है यहाँ पे आपको डेंगू फीवर से लड़ने के लिए, क्योंकि रेस्ट आपकी बॉडी को ताकत देती है, रेस्ट आपके माइंड को शांत रखती है, रेस्ट आपको काम रखती है। तो इस तरीके से आपको रेस्ट करनी है। जितना पॉसिबल हो सके आप चले फिरे ना, क्योंकि बुजुर्ग हमारे कहते थे कि डेंगू फीवर में या टाइफाइड फीवर में आपको पैर घास नहीं करनी है, मतलब कि आपको पैरों के तलवों से नहीं चलना है, बिल्कुल भी पैरों के तलवों को आपको टोटली रेस्ट देनी है। तो जब मेरे बेटे को भी यहाँ पे डेंगू फीवर हो गया था, मैंने उसको चेक करवाया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि इसको 100% आपने रेस्ट देनी है। पॉसिबल हो सके तो 3 दिन तो इसको रेस्ट देनी ही है आपने। तो यहाँ पे क्या है, मैंने उसको टोटली 100% रेस्ट दी। तो रेस्ट एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपको डेंगू फीवर से लड़ने के लिए, आपकी बॉडी को ताकत देने के लिए। नेक्स्ट है पेन किलर्स। पेन किलर्स आपकी बॉडी की पेन को कम करने के लिए, आपकी काफ मसल की पेन को कम करने के लिए, जैसे मसल्स में, जॉइंट्स में पेन हो जाती है, तो उन पेन्स को कम करने के लिए पेन किलर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे पेन किलर आपको आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल आप यूज कर सकते हैं। तो पेन किलर्स में पैरासीटामोल और एसिटोमिनोफेन आप ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन और आपको एस्पिरिन पेन किलर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो आइबुप्रोफेन होता है और एस्पिरिन होता है, इसको पेन किलर्स एज ए पेन किलर्स अपने फीवर में, डेंगू फीवर में यूज बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा प्लेटलेट, जब डेंगू फीवर होता है तो नॉर्मली हमारी बॉडी के जो प्लेटलेट्स होते हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं, और इतने ज्यादा कभी कभी कम हो जाते हैं कि ट्रांसफ्यूजन के द्वारा प्लेटलेट देने पड़ते हैं पर्सन को। तो जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं ताकि उनकी बॉडी में प्लेटलेट्स पूरे हो जाएं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम दी मॉस्किटोज। अगर आपके बच्चे को डेंगू फीवर हो गया, आपको हो गया या आपकी फैमिली में किसी को भी हो गया, तो ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को भी या बाकी पर्सन को जो ठीक है उनको भी मॉस्किटो से आपको बचा के रखना है। क्योंकि अगर आपके बच्चे को हो गया, अगर आपको हो गया या किसी और पर्सन को आपके घर में हो गया, तो उसको मच्छर काटने के बाद अगर आपको काट लिया तो आपको भी यहाँ पे डेंगू फीवर हो सकता है। इसलिए मच्छरों से बिल्कुल आप प्रोटेक्शन अपने घर में रखिए, कॉइल्स जलाइए, और भी आप नीम का तेल भी लगा सकते हैं, अपने घरों में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मच्छर आपके घरों में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे होम रेमेडीज, जैसे बकरी का दूध होता है। ये बकरी का दूध जो होता है ये डेंगू फीवर के इन्फेक्शन से लड़ने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको हमारी बॉडी से बाहर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जितने दिन हो सकते हैं, हफ्ता भर या 10 दिन, आप बकरी का दूध यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पपीते के पत्ते। जो पपीते के पत्ते होते हैं ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए पपीते के पत्तों का भी आपको यूज करना चाहिए। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पपीते के पत्ते लीजिए, 2 गिलास पानी आपको रख देना है पैन में, और पपीते का 1 या 2 पत्ते उसमें डाल देने। इसको अच्छे तरीके से उबालना है। जब 1 गिलास पानी का रह जाए तो पेशेंट को आपको यहाँ पे दिन में 1 गिलास पानी जब आप पीने के लिए दे देंगे, जब भी आप पानी पिएंगे हल्का गर्म होना चाहिए, हल्का ल्यूकवार्म वाटर पीने के लायक होना चाहिए, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपकी प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे कि जो डेंगू फीवर में हमारी प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं ये एकदम से बढ़ाने में हेल्प करता है।
गिलोय का पानी, जो गिलोय का पानी होता है डेंगू फीवर को, या आपके जो टाइफाइड फीवर हो गया या नॉर्मल आपकी बॉडी में बार बार आपको फीवर होता है, तो गिलोय का पानी इतना ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी में से फीवर के जो जर्म्स होते हैं उसको बाहर निकालने में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेंगू फीवर में गिलोय का पानी पीना है। जो छोटे बच्चे होते हैं दिन में आप उसको 8 से 10 चम्मच गिलोय का पानी पीजिए। ये थोड़ा सा कड़वा होता है पीने में, तो इसलिए जब भी आप बच्चों को दीजिए थोड़े से दाने उसमें आप चीनी के भी डाल सकते हैं, मीठा करके भी इसको दे सकते हैं। फिर भी ये कड़वा फील होता है, लेकिन आपको बच्चों को ये गिलोय का पानी पिलाना ही है। तो इसके लिए क्या करिए, गिलोय की जड़ होती है उसको पानी में डालिए 2 गिलास पानी में। तो जब 1 गिलास पानी रह जाए उसमें से आपको बच्चों को पिलाना है। अगर किसी बड़े को फीवर हो गया तो एक दिन में आप आधा गिलास उनको जरूर ये गिलोय का पानी दीजिए। अगर जब गिलोय का पानी आप उबालते हैं तो इसमें 3-4 पत्ते आप पुदीने के भी डाल सकते हैं, 3-4 पत्ते तुलसी के भी डाल देते हैं। ये भी आपकी बॉडी से डेंगू फीवर के इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो साथ ही साथ आपने जिसको डेंगू फीवर हो गया उसको कीवी खाने को देना। एक दिन में आप 2 कीवी उनको ज़रूर खाने के लिए दीजिए। मौसमी का फल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपको मौसमी का फल भी यहाँ पे उनको देना है। मौसमी देनी है उनको, मौसमी का जूस निकाल के भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो जो पर्सन होता है जिसको डेंगू फीवर हो गया, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो आप हैं, उनसे बिल्कुल भी ऐसा बिहेव ना कीजिएगा ताकि उनकी माइंड में नकारात्मक चीज़ें आ जाए कि मुझे डेंगू फीवर हो गया। उनको बिल्कुल आपने ऐसे फील करवाना है कि उनको अगर फीवर हो भी गया तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये हो जाता है, कोई बात नहीं। तो इसलिए उनको ऐसे बिल्कुल नकारात्मक चीज़ों का आपको फील नहीं करवाना। जितना वो अपने माइंड से स्ट्रांग होंगे उतनी जल्दी ये चीज़ उनकी ठीक होएगी, उतनी जल्दी ये अपने सिम्टम से रिकवर करेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने लगातार अपने बेटे को दिया। कीवी दिया उसको, नारियल पानी दिया, एक दिन में 3-3 4-4 नारियल पानी मैंने उसको पिलाए हैं। एक दिन में 2 उसको कीवी खिलाए हैं, और यहाँ पे जो पपीते के पत्ते हैं उसको पानी पिलाया है, और गिलोय का पानी दिया है। तो 3 दिन में उसकी बॉडी से जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल रिकवर हो गए थे। 3 दिन के बाद वो चलना फिरना शुरू हो गया, वो अच्छे तरीके से बात करना शुरू हो गया, उसके बॉडी का जो फीवर है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो फीवर को ठीक करने के लिए मैंने उसको एक लिक्विड दिया है, यहाँ पे सिरप दिया है, मेफ्टाजेसिक DS के नाम से आता है। वो मेफ्टाजेसिक DS जो होता है इसमें मेफिनेमिक एसिड होता है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके बच्चे के या आपकी बॉडी से फीवर को ठीक करने के लिए। तो उसको मैंने 7.5 ml दिया था दिन में 3 बार, और जब उसका फीवर ठीक हो गया तब SOS देना शुरू कर दिया था। तो इस कंडीशन में जब आप की बॉडी में ये डेंगू फीवर हो रहा है, आपको हो रहा है या किसी बड़े को हो रहा है या आपके बच्चों को हो रहा है, तो उसके 3 दिन के बाद आपको मल्टीविटामिन यहाँ पे यूज़ करना है। मल्टीविटामिन में आप जैसे B कॉम्प्लेक्स का लिक्विड आता है, B कॉम्प्लेक्स का लिक्विड आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में जो भी वीकनेस आ गई उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। और भी जो भी जैसे लिम्सी की टैबलेट्स होती हैं, जो विटामिन C की होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी से फीवर को कम करने में, उसके सिम्टम्स को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से 3 दिन में मैंने अपने बच्चे के शरीर से डेंगू फीवर के सिम्टम्स को रिकवर किया है, और वो अब बिल्कुल ठीक है बाय गॉड ग्रेस। एंड आप भी अगर आपके फैमिली में या आपके बच्चों को या आपको किसी को डेंगू फीवर हो गया तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डायग्नोसिस टेस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करके डेंगू फीवर को डायग्नोस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।